राजस्थान की वसुंधरा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलने वाले सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर 2014 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस एमएन भंडारी की अदालत ने संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। मामले में अदालत ने सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं हो, ऐसे में स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर नाम रखे जाएं। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने अपने 162 सीटों के बहुमत के घमंड के आधार पर प्रशासनिक आदेश से नामकरण को निरस्त करके राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया। 3 साल तक अदालत में प्रयास करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनीष भंडारी जी ने आज इस आदेश को निरस्त किया है। पंचायत स्तर तक खोले गए जन सुविधा और राजीव गांधी सेवा केंद्रों की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से की गई थी। इन केंद्रों के नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की घोषणा सीएम वसुंधरा राजे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर की थी। मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी केवल कांग्रेस की योजनाओं से वाहवाही लूटती है। इधर बीजेपी ने कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। राजीव सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र कर दिया। आप जिस तरह की साजिश करते हैं, आपके पास खुद की कोई योजना नहीं है, खुद की योजनाओं का नाम आप रखते नहीं है, आप अपनी खुद की नई योजना बनाइए। आपने कांग्रेस की सब योजनाओं का नाम बदलकर खुद के नाम से, नाम बदलने से योजनाएं बीजेपी की नहीं हो जाएगी, कांग्रेस की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे आज थप्पड़ पड़ा है। बीजेपी की सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए, भविष्य में ये संकल्प लेना चाहिए कि वो किसी भी कांग्रेस की योजना का नाम नहीं बदलेगी। कांग्रेस का काम आरोप लगाना और कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको देखते हुए पार्टी उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद ही निर्णय को पढ़ने के बाद ही कुछ पार्टी को डिसीजन ले पाएगी। जहाँ तक कांग्रेस का है कि हमारी योजनाओं को बनाने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने कई ऐसी नई योजनाएं निकाली है जिसका कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने और राजनीति के लिए अक्सर योजनाओं का नाम बदल देती है। बीजेपी सरकार के फैसले के बाद उस समय करीब 9,500 राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदला गया था। इसमें लाखों रुपए खर्च हुए थे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से विचार करना होगा कि नाम बदलने की राजनीति करने की बजाय काम और विकास की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे जनता की गाड़ी कमाई इस तरीके के प्रयोजनों पर खर्च ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। बड़ा मसला है क्योंकि कहीं न कहीं यह सियासी पार्टियों की एक परंपरा सी बनती हुई नजर आ रही है और इसी के ऊपर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसे नजीर के तौर पर हम देख सकते हैं। और जिस तरीके से जिस भी दल की सत्ता आती है वो अपने हिसाब से योजनाओं का नामकरण कर देते हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय है क्योंकि इससे काफी परेशानी आम आवाम को होती है। योजनाओं की जागृति के लिए सरकार को कैंपेन करने पड़ते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब नाम चेंज हो जाते हैं तो वो सारा का पैसा जो है वो व्यर्थ हो जाता है और ये एक बड़ा
इशू जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने वसुंधरा सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम बदलने वाले सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। वहीं उन्होंने एक निर्देश जरूर दिया है, और यह निर्देश इस बात का कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जगह स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर योजनाओं को चलाया जाए। दिसंबर 2014 को यह नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। अटल सेवा केंद्र, आपको ये बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया। उनके जन्मदिन पर वसुंधरा सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया था। और इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई, और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनएम भंडारी की अदालत ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जो है वो अपना फैसला दे दिया है। जो सरकारें योजनाओं के नामकरण करती है, और नामकरण करने के बाद जब सत्ता बदलती है तो दूसरी सरकार आकर योजनाओं का नाम फिर से बदल देती है। इस अदला बदली दिया है, राज्य सरकार को झटका दिया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम राज्य सरकार ने आने के बाद बदल दिए थे, और उन नामों को लेकर बाद कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया। तो बड़ा मसला है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। आलोक भारद्वाज साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हैं, और मनोज जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा फैसला दिया है सरकार के खिलाफ, और लगातार जिस तरीके से योजनाओं की नाम की अदला बदली की जाती है, जिस सत्ता में जो दल आता है वो अपने हिसाब से नामकरण कर देता है, और इसका खामियाजा जो है वो आम आवाम की गाड़ी कमाई से लगता है। कैसे देखें इस पूरे मसले को? सामने बोल सर बैठे हैं। देखिए दुर्गेश जी, आपने कहा हालांकि ये डिसीजन मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है। डिसीजन आया है, आपने किसी नहीं, डिसीजन आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि सम्मानीय हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। तो डिसीजन जब पढ़ेंगे उसके ऊपर में पूरा विवरण तो उसको पढ़ने के बाद ही कुछ कर सकता है। लेकिन जैसा मुझे बताया गया आप ही के लोगों के माध्यम से, तो उस डिसीजन में हाईकोर्ट ने साथ में एक लाइन भी लिखी है कि स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर उन्होंने सुझाव जो दिया, तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि आपसे कि ठीक है, आपने कहा कि हमने राजीव जी की जगह अटल जी का नाम कर दिया, सरकार ने कहीं पे भी सम्मान में कभी कमी नहीं करी किसी के भी, लेकिन जब ये परंपरा किसने डाली थी नाम रखने की?
कोई से भी आप देखें, कोई भी इवन योजनाओं के नहीं, केंद्रों के नाम भी, चाहे पूर्व जवाहर कला केंद्र है, कहीं भी है, आपने आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना बना दी। ये परंपरा कभी स्वाधीनता सेनानियों के नाम नहीं लिए, ये परंपराएं किसने डाली? ये सारी जनता जानती है कि ये परंपराएं कौन लाया था। बाकी ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है, सबसे बड़ी बात है, ये सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता की सेवा करेंगे। अटल जी ने भी अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा के लिए दिया। अटल जी को व्यक्ति जानता है कि राजनीति में अटल जी का क्या इतिहास है। भारतीय राजनीति में वो पुरुष मैं नहीं कहता, आप किसी से भी पूछोगे, किसी भी दल के व्यक्ति से, अगर वो निस्वार्थ भाव से आप पूछोगे, हो सकता है सामने नहीं कह पाए, लेकिन आप उसके अंतर्मन से पूछेंगे तो अटल जी के लिए हर आदमी सम्मान करता है, इवन विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे। तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी हम इस बात को इस तरह से ना जोड़िए। हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट के डिसीजन का हमने पहले भी सम्मान किया है और अभी भी सम्मान कर रहे हैं। जनता के ऊपर कोई आदेश है कि जनता के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, इसका मैं आश्वस्त करता हूं आपको। भारद्वाज साहब, सवाल इस बात का है, कहीं पर भी किसी भी चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो योजनाएं चल रही है, दूसरी योजनाओं के नामकरण किए जा सकते हैं, लेकिन जो चलती हुई योजना है उनके नामकरण वापस से बदल देना कहां तक ठीक? देखिए, अब दुर्गेश जी, आपने फिर वही बात अगर आप कर रहे हैं बार बार, देखिए अगर आपको ठीक है एक मुद्दे को अगर आपको ज्वलंत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी भी है, सबकी है, उसको हर बार, और आजकल तो इस पर बहुत चरम पर है, तो मैं उसके लिए तो आपसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज आपके माध्यम से मीडिया लोकतंत्र के आप चौथा स्तंभ है, तो मैं चाहता हूं कि जनता को ये सत्यता भी हम लोग बताने का प्रयास करें कि आप ये देखें कि काम में कहीं कोई कमी छोड़ी जा रही है क्या। नामकरण की बात पे ठीक है, हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं, हाईकोर्ट के डिसीजन का। उसमें हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मैंने पहले कही थी आपसे कि काम जो है सरकार में काम हो रहा है, उस पर जनता अगर खुश है, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में आपको दिख रहा है और आगे भी मिलेगा। पेश की है हाईकोर्ट में, क्या कुछ इसका आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? चलिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा से। शुक्रिया दुर्गेश। तो ये कह सकते हैं कि दो बड़े मामले जो नजीर के रूप में देखे जा सकते हैं। एक आम आदमी पार्टी का ईसी ने जो एक डिसीजन किया है, उसको लेकर के हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा मामला ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार को उस बात को लेकर के झटका लगा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिस योजना को समर्पित किया जा रहा था, राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र, जो राजीव गांधी सेवा केंद्र जो एक मनरेगा के अंदर घोषणा की गई थी 9500 राजस्थान में उनका एक तरह से कहें कि वो सेवा केंद्र जोड़े गए थे, जिनका 28 दिसंबर 2014 को नोटिफिकेशन के जरिए राज्य सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने उनका नामकरण बदल दिया था। या एक सवाल बड़ा ये है कि इससे पहले भी, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा ही हुआ जब शिक्षा संकुल को राजीव गांधी शिक्षा संकुल के नाम से उसका नामकरण किया गया था, फिर बाद में उसका बीजेपी सरकार ने उससे बदल दिया, फिर ये एक सिलसिला सा चलता है। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की एक नजीर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे एक परंपरा से बनी हुई है कि आप नाम बदल दीजिए या किसी के नाम से आप योजना लेकर के आइए। इसका एक विपरीत असर भी पड़ता है कि आप एक बार आपने तय कर दिया कि ये नाम से ये योजना चलेगी, फिर आने वाली सरकार उसका नाम बदलती है, जनता का पैसा उसमें जाया होता है, नाम बदले जाते हैं, वहां के स्लोगन साइन बोर्ड्स को बदला जाता है, फिर उसको वापस करिए, तो मुझे लगता है कुछ तो पैसा उसमें लगता ही होगा। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ में है। जी, मैं एक लाइन बीच में आपकी बात पे कहना चाहूंगा। आपने अभी राजीव गांधी संकुल का जो आपने बात की, हालांकि मैं उसको उस टाइम चर्चा में नहीं लाया, लेकिन जब आपने कह दिया तो बता दूं आपको, ये भी कह दिया कि उसका नाम क्या रखा बदल के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा। अब जो आज हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें एक लाइन है कि ठीक है, स्वाधीनता सेनानियों के नाम, तो राधाकृष्णन जी कोई बीजेपी के नहीं थे, आपको भी पता है ये चीज है कि वो सम्मान थे। इन्होंने जो भी नाम लाए थे केवल राजीव गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस ने किसी और नाम से कोई नामकरण बता दीजिए। विषय ये नहीं है, गांधी परिवार का मुद्दा नहीं है, बात यह है कि या तो सरकारों पे भरोसा करना चाहिए कि जो सरकार चुनी है उसका राइट है। क्या 5 साल के लिए सरकार इस देश में चुनी जाती है, तो जो एजेंडा था वो सिर्फ 5 साल के लिए, अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से या कोई दूसरी अगर योजना लेकर के आते हैं, उसके नाम पे अगर कोई चीज शुरू होती है तो उसको बदल देंगे। हालांकि आपने जो डिसीजन किया है, अगर गवर्नमेंट बदली तो उस पर जरूर इसमें बदलाव करेंगे, जिसका मैं बात कर रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अशोक स्तंभ के साथ में आपने जो चित्र का शुरुआत कर दी है। मुझे लगता है कि यह भी कोई परंपरा, इसे किसी विश्लेषक ने इसे उचित नहीं माना है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ना देश के देखे क्या कोई ऐसा बड़ा योगदान रहा
कि जिसके अंदर ये कहा जा सकता है। अगर जीवन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप कह रहे हैं योगदान नहीं रहा। क्या योगदान है? कौन सा स्वतंत्रता? देखिए स्वाधीनता नहीं होती है सर, स्वाधीनता से जुड़ी बात करें। आपने तो कहा कि अदालत का जो फैसला आया उसमें किसी भी चीज को आप स्वाधीनता सेनानी के नाम से जोड़िए, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान को दिशा निर्देश नहीं दिया, सुझाव दिया। ये चलिए सुझाव दिया तो सुझाव पे गौर करेंगे आप लोग जी? बिल्कुल, अगर उचित सुझाव है तो सुझावों पे गौर करके डिसीजन भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुझावों को दरकिनार कर दिया जाता है, कतई ऐसा नहीं होता है। इस सरकार में अदालत ही नहीं, छोटे व्यक्ति। श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, किस तरह से देखते हैं सरकार को एक तरह से बड़ा झटका कहा जा सकता है इसे, जिस नोटिफिकेशन को जारी किया अदालत ने उसे खारिज कर दिया? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से राजनीतिकरण किसी चीज का करना कतई भी सही नहीं कहा जा सकता। अब अटल जी तो अभी जिंदा है, जिंदे के नाम को इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने आखिर कम से कम स्वर्गीय होने के बाद नाम रखे जाते हैं। और आप जिनके नाम पहले से ही प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी का नाम प्रधानमंत्री थे, कोई वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, उनके नाम से अगर कोई केंद्र शुरू कर दिए, अब तो भारत रत्न भी हो गए। भारत रत्न भी है, दोनों भारत रत्न है। लेकिन आप नाम बदलने का मेरे को नहीं औचित्य समझ में आ रहा था कि आपने क्यों सेवा केंद्र करके क्या इसे। और आपने सही कहा कि दीनदयाल जी का नाम तो इन्होंने अशोक स्तंभ, जो कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का भी नहीं है, राजकीय पत्रों में किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम आना ही नहीं चाहिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान था। आप भी नहीं बोलेंगे, मुदगल साहब भी नहीं बोलेंगे, और आप लोगों का वक्त आएगा जब मैं जरूर वक्त दूंगा आपको। आप सुनने का प्रयास किए। दीनदयाल जी हो सकता हो कि आपकी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हो, उन्होंने पार्टी की स्थापना की हो, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो। उनकी मौत का आज तक तो हम उनका खुलासा करा करने में बीजेपी सक्षम नहीं हो पाई कि क्यों हुई मौत, बेगूसराय में उनको किस प्रकार से उनका शव मिला। आप उनके नाम से केवल ये कहने का कि दीनदयाल जी ने सब कुछ कर दिया और दीनदयाल जी का नाम शासकीय पत्रों के साथ रखेंगे। शासकीय पत्र कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, शासन का होता है। शासन किसी का भी हो सकता है, लेकिन किसी जन नेता का नाम उसके ऊपर रख करके उस शासकीय पत्र की स्थिति को नीचे करना होता है। शासकीय पत्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ना पार्टी विशेष का होता है। अब अशोक स्तंभ को कितना बड़ा महत्व है, हमारे गर्व से कह सकते हैं, लेकिन दीनदयाल जी को सब गर्व से कहें कि हमारे नेता नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी पद पे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, आप उनको पता नहीं किस लिए उनको स्थापित करने के लिए बनाना चाहते हैं। आप सुनिए, नहीं रहे तो वही सुनिए, अरे स्थापित किया। आप फालतू आप बार बार कह रहे हैं, मुझे ही मालूम क्या थे वो। अब आप राष्ट्रपति, चले इस मुद्दे पे आना चाहेंगे क्योंकि हमारी बहस आज हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, इस पे आना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने डिसीजन देकर के ये निष्पक्ष रूप से सरकारों को बताने का प्रयास किया है कि आप अपने मन चाहे निर्णय को नहीं कर सकते। ये इस डिसीजन से होता है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा, नजीर एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आपने सारे सेवा केंद्रों के नाम, अब देखिए इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोली थी पहले राजीव गांधी, वो भी खत्म हो गई, उन्होंने वो तो खत्म करके उसको अलग तरह से कर दिया था। लेकिन इसको आप स्थापित करने के लिए सेवा केंद्र, जिससे कि लोग जाएं तो अटल जी का नाम सामने आए। आप अटल जी का नाम और तरीके से भी रख सकते थे, कोई जरूरी अटल जी नहीं कहते थे कभी भी कि मेरा नाम प्रसिद्धि करना। ऐसे दीनदयाल जी भी कहते थे कि मेरा नाम का दुरुपयोग मत करना, मेरे नाम को आप मत करना, लेकिन खुद के फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए ये दिखाना कि हम भाई अटल बिहारी वाजपेयी, आज अटल बिहारी वाजपेयी लंबी उम्र हो, जिंदा है, जिंदे का नाम कहीं लिखा है क्या? मैंने तो नहीं सुना कभी आज तक। आप सही है, कोर्ट ने सही कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी जिसका देश में योगदान हो उसका नाम रखिएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे देखिए श्याम जी, मुझे जो लगता है कि आज बीजेपी ने अटल सेवा केंद्र किया, राजीव गांधी सेवा केंद्र को लेकर के, कल अगर सरकार बदल जाती है फिर वापस चेंज करेंगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि केवल साइन बोर्ड बदलने की वजह से नहीं, आप ऐसा कोई भी लेके आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक वास्तव में जस्टिस मनीष भंडारी ने जो ये डिसीजन दिया है हमेशा के लिए एक नजीर रहेगी। सरकारें अपनी मनमर्जी करके नाम बदल देती हैं, पहले का जो नाम होता है उसको बदल दिया जाता है। पहली बात तो ये तो वास्तव में राजनीतिक स्तर पे बड़प्पन पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाना चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, किस आधार पे पार्टी के संस्थापकों के नाम, चाहे राजीव गांधी का नाम हो, चाहे इंदिरा गांधी का नाम हो, चाहे दूसरे नाम हो, अगर वास्तव में कुछ ऐसी स्थिति है तो आप या तो ये बड़प्पन दिखा करके कि देश में ऐसे बहुत सारे लोगों का योगदान, आप उनको लेकर के आइए। कोई ऐसा आदिवासी नेता रहा हो जिसका वास्तव में देश की आजादी में, मैं तो कहूंगा आजादी के संग्राम में
अगर कोई बड़ा योगदान रहा तो उसको स्थापित करना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं उनको समर्पित भी है, दोनों पार्टियों ने किया भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय योजना चलाई थी, शुरू की थी, वो भी नाम लगा सकते थे, किसी के भी नाम पे रख सकते थे। ऐसे तो कोई कहेगा कि इस मुल्क के सबसे अधिक समय तक सेवा कार्य किया किसी मुख्यमंत्री ने, उनके माताजी सबसे बड़ी कहे कि उन्होंने उनको पैदा किया तो उनके नाम से योजना शुरू कर दीजिए। ये परंपरा कहीं तो खत्म होगी। मुझे लगता है जो बड़प्पन राजनीतिक दलों को दिखाना चाहिए था वो कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा। आलोक जी कह रहे थे कि आप चौथे स्तंभ है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी। सवाल अभिव्यक्ति की आजादी का और नहीं है, हम उस विवेक की बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दलों को खुद को दिखाना चाहिए, जो अदालत के माध्यम से नजीर दी जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए मनोज जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि ये परंपराएं क्यों डाली जाती हैं कि अमुक आदमी के नाम से हम योजनाएं शुरू करें, फिर दूसरी पार्टी आती है उसे बंद कर देती है। एक सिलसिला सा शुरू हो चुका है ये। देखिए, जस्टिस भंडारी को साधुवाद कि उनका इतना अच्छा डिसीजन आया है, और ये संयम लोढ़ा जी को भी धन्यवाद कि जिन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अभी मेरे भाजपा के मित्र अभी बात कर रहे थे, मैं इनको कहना था अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े नेता थे, इतने अच्छे नेता हैं। एक बार आपका प्रश्न मैं लूंगा, एक बार इनको उत्तर तो दे देने चाहिए। बीच में प्लीज आप मत बोलिए, ये आदत से बन चुकी है बीजेपी। मुझे लग रहा है साथी जो आते हैं हमारे बीच में बोलते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे बीच में, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया आपको, मैं वक्त दूंगा अभी। बिल्कुल मैं आप सुनिए एक बार। वाजपेयी जी अस्वस्थ है, अगर उनको ये बात का पता चले तो सबसे ज्यादा अगर उनको तकलीफ होगी तो वाजपेयी जी को होगी, और वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि राजस्थान की सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करे। अगर हमने राजीव गांधी सेवा केंद्र रखे थे, हमने काम किया था, बनवाया था, इसलिए उसमें नाम रखा था। आप कोई अपनी योजनाएं लाएं, अच्छी योजनाएं लाएं, उसमें अपना नाम किसी भी महापुरुष का लिखे, और लेकिन वो तो एक अलग बात है। आप तो खाली हर योजना का नाम बदल रहे हैं। हमारी निर्मल योजना थी, योजना थी, उसको आपने स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। जननी शिशु सुरक्षा योजना का नाम बदल के दूसरी योजना कर दिया। आपने बताओ निर्मल भारत का नाम बदला, आपने किस योजना को नाम नहीं बदला? सारी योजनाएं कांग्रेस की योजना है। खाली योजनाओं के नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की योजना नहीं, कांग्रेस के समय आप लोग ये क्यों नहीं कहते? मेरा तो मानना है कि सरकार जो मिलने जाती है, जनता कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि हमने पुरानी योजनाओं के नाम केंद्र को बदले हो। आज उनके नाम बदल दिए, कल हम दूसरी इस सरकार को दोबारा उनके नाम हाईकोर्ट की मान्यता देखते हुए उनको दोबारा लिखने पड़ेंगे। ये सरकारों को काम, हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई भी गलत निर्णय ना ले, जनहित के निर्णय ना ले। अगर कोई आप अच्छी योजना लाते हैं और किसी महापुरुष के नाम पे लाते हैं, स्वतंत्र सेनानी के नाम पे लाते हैं, हमारे को कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप बार बार कभी अशोक स्तंभ के साथ किसी पार्टी के संस्थापक का नाम साथ जोड़ते हैं, कभी निर्मल भारत का नाम बदल रहे हैं, कभी अभी आधार भी आया। ये सारी योजनाएं कांग्रेस के समय की है, और मैं सबसे बात कहना चाहता हूं का स्वागत करता हूं कि हाईकोर्ट ने सरकार को असली आईना दिखाया, नहीं तो ये सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं मनोज मुदगल साहब, आप भी बैठे हैं और आलोक जी भी बैठे हुए हैं। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार की देन है, ये कहेंगे बीजेपी सरकार की देन है। मुझे लगता है कि जनता की सरकार होती है। ये कुछ सालों से हमारी परंपरा से बन गई है कि हमारी सरकार, मेरी सरकार, सरकार जनता की होती है। और योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली सरकार को महसूस होना चाहिए कि जनता की जरूरत की योजना है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये क्यों ठप्पा लगा देते हैं मैं कि फलानी सरकार, ये तो जनता की चुनी हुई सरकार, आपको चुना ही इसी वजह से है कि आप कुछ करिए। उन योजनाओं को अगर आगे कोई नहीं बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि उस देश के साथ धोखा हो रहा है। अगर वास्तव में योग्य योजना है उसे आगे लेकर जाना चाहिए। देखिए, अगर उस योजना का अगर नाम नहीं बदल कर अगर उस योजना को आगे बढ़ाए तो उनका स्वागत है। ये लोग बार बार उसी योजना के नाम बदल रहे, बार बार एक तरफ तो ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने 60 साल में 50 साल में कुछ किया नहीं, और जो योजना है उन योजना को अपने नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसको कैसे कोई भी पार्टी हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कैसे बर्दाश्त करेगी? जनता के हित की योजनाएं हैं, आप उन योजनाओं के नाम मत बदलिए, उनमें आप प्रगति करिए, अच्छा काम करिए, जनता अपने आप आपको साथ देगी। लेकिन भाजपा की राज्य की सरकार शुरू से कभी कर रही है, कभी पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं। आपके योगेंद्र जी कितनी बार विरोध हुआ है कि पाठ्यक्रम में कभी गांधी जी का पृष्ठ हटा रहे हैं, कभी नेहरू जी का पृष्ठ हटा रहे हैं, कभी किसी का पृष्ठ जोड़ रहे हैं। मतलब ये सरकार पिछले 4 सालों में
लगातार इन कामों में लिप्त रही है, लगातार इन कामों में इसका ध्यान चल रहा है, जनहित में और जनहित के कार्यों से बिल्कुल ये परे है। अब ये अपने जनता का ध्यान हटाने के लिए बार बार इसमें करें। आलोक जी, अब आपका सवाल जो है आप मनोज जी से पूछ सकते, बताइए। योगेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, आपने भी कहा लेकिन मनोज जी ने एक बात कही ना, जब अपने बोल रहे थे, इन्होंने बोला संयम लोढ़ा जी का साधुवाद, तो जनता को ये भी बता दें कि संयम लोढ़ा जी है कौन। हालांकि आम जनता, आप लोग और सब लोग, संयम लोढ़ा जी कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। अब आप सुने क्या मेरा प्रश्न, मैं यही कह रहा था, तो अब आपको मैं ये नहीं कह रहा बुराई और अच्छा ही है। फर्स्ट आज संयम लोढ़ा जी ने उठाया कि साहब ये राजीव गांधी केंद्र, देखिए तब क्यों नहीं उठाता? अगर उनको नामों में इतनी आपत्ति है, जब राजीव गांधी के नाम पर रखे जा रहे थे तब वो कहां चले गए थे कि कोई स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं या कोई भी होते हैं, तब ये बने थे। लेकिन सब जब राजनीतिक चुनाव का सत्र आया, चुनावी साल आ रहा है, तो उन्होंने ठीक है अपना नाम चलाने लगे, कांग्रेस। और आप ये तो कह रहे हो ना निर्मल भारत योजनाएं, देखिए योजनाएं लाल बहादुर शास्त्री करा जाएगा गांधी जी के नाम बना के नाम पे हम लाए, हमेशा देखिए लाए, बस लाए थे, कागजों में लाए, कागजों में लाने के बाद कहने से कोई कागज थोड़ी ना बन जाता है। जनता को पता है ना, जनता को पता है, जनता को पता है। सवाल खड़ा किया था अभी, आपने एक सवाल खड़ा किया कि पहले तो जनता को बता दीजिए कि संयम लोढ़ा कौन है। मैं एक निवेदन आप दोनों से करना चाहता हूं। संयम लोढ़ा विधानसभा की वो वास्तव में आवाज रह चुका है, इसको मुझे लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और उस सदन में से ये आज आप लोगों को बहुत ओछापन देख रहा हूं मैं। आपकी पार्टी के सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी की ही स्पीकर उस वक्त सुमित्रा सिंह जी ने पूरी विधानसभा में कहा था कि अगर ऐसे लोग नहीं हो तो विधानसभाओं का क्या होगा। सम्मान करता हूं लोढ़ा जी का, मैंने कभी सम्मान को नहीं नकारा। लोढ़ा जी को मैं लेकिन अभी मैं क्या रहे संयम लोढ़ा, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं वो। मैं तो सर उनको सम्मान, आपने एक बात कही कि राजीव गांधी के नाम से की याचिका क्यों नहीं लगाई। हाँ, वो लगा सकते हैं, वो पार्टी के एक जिम्मेदार वर्कर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजनेताओं के नाम पे क्यों किया। उनका ये तकलीफ थी कि जब ये योजना सेम है तो नाम क्यों बदला गया। नाम क्यों बदला? ये आलोक जी आपस में देखिए, चले फैसले का आपने पूरा जो फैसला वो तो नहीं देखा होगा, बात सही है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, जितनी मीडिया में चीजें आई उतना ही पता है, या उन्होंने संयम लोढ़ा जी ने एक रिलीज जारी की है। लेकिन जो पिटीशन दायर की है वो तो सब जगह मालूम है कि क्या उनकी डिमांड थी, तो डिसीजन पे आया है। इतने कुशल वक्ता रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, मैं भी खुद उनको पुरानी योजना चल रही है, क्यों नहीं लाए? केंद्रों के नाम ये मंथन आ रहे हैं। एक बार मंथन आज के नहीं है सर, आप पूरा फैसला नहीं सुन रहे हैं। आप ये कब की बात है मालूम आपको? ये उन्होंने मार्च में ही लगा दी थी 15 के अंदर, 28 दिसंबर 2014 में तो आप लेके आए थे, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने पिटीशन दायर कर दी। तो आज की बात नहीं है, तो हियरिंग डेट होकर के डिसीजन हुआ आज तो उसका। और सर एक चीज, चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं योगेंद्र जी, लेकिन एक चीज और इन्होंने कही कि 4 साल पे बार बार कह रहे हैं कि 4 साल में सरकार ने कुछ किया, 4 साल में आपने देखिए हमारा एजेंडा नहीं है, सरकार ने क्या नहीं किया हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। देखिए सरकार चुनी जाती है, हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, तभी इस देश का विकास हो रहा है। ये पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं, आरोप हो सकते हैं, लेकिन आम जनता चाहती है, सड़कें बनती हैं, सरकार बनाती है। आज हवाई जहाज इस देश में उड़ रहे हैं, सरकारें चला रही हैं, हेलीकॉप्टर से यात्राएं हो रही, सरकार चला रही है। ये तो कोई भी कहे कि सरकार कुछ नहीं किया, ये बात सही है। हमारे पेरेंट्स हमें जेब खर्ची देते थे तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, 3 दिन देते थे, चौथे दिन नहीं दिया तो कहते थे कुछ नहीं दिया। तो वो देखिए वो एक अलग बात हो सकती है, बट सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है कि देश का विकास यूं नहीं चल पड़ा है, सतत प्रक्रिया है और आप लोगों को करना भी चाहिए। मुझे लगता है कोई एहसान नहीं करते हैं सरकारें, अगर करती भी हैं तो देश की जनता चुनती इसी विश्वास के साथ में, तो एक पॉलिटिकल आरोप हो सकता है, बाकी करते हैं। समय कम है, खैर फिर भी मैं 30 सेकंड का वक्त श्याम जी को दूंगा। श्याम जी, क्या वास्तव में इससे कुछ राजनीतिक दल को सबक लेंगे कि हाँ हमें ध्यान रखना चाहिए नामकरण में? देखिएगा कि ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अब आप उसके बाद भी अगर उनका नाम हो और आप कहो कि हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उनकी जगह लगाएंगे, तो ये आपत्तिपूर्ण व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आपत्ति करेगा। आप नए तरीके से किसी भी चीज की संस्था का नाम रखते, कोई मना नहीं करता। आप यही कोर्ट ने कहा है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम पहले से और जो कि प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है, उनके नाम की जगह दूसरे का नाम रखेंगे, ये राजनीतिकरण नहीं तो और क्या है। आप देखिए कि आज भी बुजुर्ग लोग जो यात्रा पे गए हैं जगन्नाथपुरी, उसमें लिखा है ना दीनदयाल वरिष्ठ
यात्रा, तीर्थ यात्रा का नाम रखा है तो किसी को आपत्ति नहीं है। आप अपने नेताओं को नाम रखो ना, कौन जो योजना हो, लेकिन नहीं समर्पित होनी चाहिए उन लोगों को, योजना भी हो। मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल वास्तव में उस नेता के प्रति अगर समर्पण का भाव दिखा रहे हैं तो उन्हें क्यों विभाजित बनाते हैं, जो आगे जाकर के किसी पिटीशन में उसे चुनौती दी जा सके। मुझे लगता है कि वास्तव में आपका सच्चा समर्पण तभी हो सकता है, उस नेता के प्रति आपका भाव तभी परिलक्षित हो सकता है जब कोई नई योजना लाए और उसे बिल्कुल जनता को इस तरह से समर्पित करें जिससे कोई राम रखते हुए भी नहीं रखा, एक भी नाम नहीं रखा, उनको नहीं पूछा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, इस मुद्दे को मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन एक नजीर पेश की है हाईकोर्ट ने और इसे सबक लेना चाहिए और राजनीतिक दलों को ही बड़प्पन दिखाना हो क्योंकि सिस्टम आगे उन्हें चलाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बड़े उसी फैसले की और जिक्र करेंगे जिसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट नजीर दे चुका, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक रास्ते खोलने की पूरी कोशिश की जाती है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों का ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति को अग्रेसित किया है कि आपको डिसीजन करना है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति पर टिकी हुई हैं और राष्ट्रपति के निर्देश पे ही इलेक्शन कमीशन ने यह जांच शुरू की थी। छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे।